मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया एबी ब्रदर्स, आपकी बंदिश, आपका सॉन्ग बहुत ही अच्छा रहा। बेहद उमस है, बेहद गर्मी, और दिल्ली से तो लगता है जैसे सारे बादल रूठ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। और हम तमाम सारे वो लोग जो यहाँ पे तमाम इतनी भीषण गर्मी में भी, उमस में भी मौजूद हैं, उन सब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बातचीत के सिलसिले को आज जोड़ने के लिए मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। एक एक सिरा उठाते जाएंगे। यकीनन मुल्क में, देश में जो चर्चा गर्म है, मैं उसी पर हूँ और उससे बाहर नहीं हूँ। मुझसे लोग कहते हैं कि आप इससे बाहर रहिए। मैं कहता हूँ मैं बाहर हूँ, बिल्कुल बाहर हूँ। मेरे पास, मैंने हमेशा ये बात कही कि नफरत की जो ये आग है उसको साफ करना है तो नफरत से नहीं होगा, इश्क, मोहब्बत, प्यार और आपस में जो भाईचारा है उसको लेकर होगा। लेकिन तमाम सारी बातों के बीच में एक बात आज कही गई, और वो बीजेपी के बड़े नेता ने कही। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण, वोट बैंक की सियासत की वजह से कार्रवाई नहीं होती। यानी जो गला काट जो ये चल रहा है, हालांकि ये शब्द कहते भी मेरे गले में बहुत फंस जाती है, जबान फंस जाती है कि ये अल्फाज कैसे इस्तेमाल करें फुटपाथ पे, सड़क पे खड़े होकर। लेकिन हाँ, लोगों ने कहा जो कुछ हुआ देश में, दो घटनाएं बड़ी गला काटने की, उसका कारण यह है कि तुष्टीकरण की तमाम सारी जो नीतियां रही हैं वो जिम्मेदार हैं। मैं आगाज करूंगा बातचीत का सिलसिला, यहीं से शुरू करूंगा। सारे मेहमानों को आप जानते हैं और मैं उनसे तारुफ भी कराऊंगा, लेकिन अगर कोई किसी को बातचीत कहनी हो, शुरू करनी हो, तो मैं शुरू करता। पाजी, आपसे बात कर लेते हैं पहले। कहाँ से आना हुआ आपका? मैं यही कनॉट प्लेस से आया हूँ। कनॉट प्लेस से? यहीं रहते हैं कनॉट प्लेस में? कनॉट प्लेस के पास में रहते हैं तो अच्छा, तो सब ठीक तो है ना बाजी? बहुत बढ़िया, आपको देख के और खुशी मिली। तो कुछ, आप नौजवान हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? लगा लो बेटा, मास्क लगा लो। हाँ जी, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ खास तो नहीं कहना चाहूंगा, पर यह है जो वातावरण आजकल सब लोगों के बीच में, वो ब्रदरहुड को डिफाइन नहीं कर रहा कि सब लोग डिवाइड हो चुके हैं। क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, इसका रीजन किसी को भी नहीं पता। पर आज के दौर में सब लड़ रहे हैं एक दूसरे से। और जो हमारे, क्या काम करते हैं? मैं वकील हूँ पेशे से। पेशे से वकील हैं? पेशे से वकील आदमी कह रहा है कि सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। रीजन मुझे नहीं पता, रीजन मैं भी खोज रहा हूं। हल्का हल्का पता भी है, ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरह से अनभिज्ञ हूं, लेकिन कैसे हो ये मुझे पता करना है कि लगाए कैसे मलहम, कैसे हो। कहिए हुजूर, कैसे हैं? सबसे बढ़िया सर। नंबर लग गया है आज? क्या नाम है आपका? अनुज शर्मा। अनुज शर्मा जी, कहाँ के रहने वाले हैं? सर मेरठ से हूँ मैं। मेरठ से? रोज आते हैं इधर? यहाँ रोज खड़े होते हैं? दिल्ली में अपना ऑफिस है लक्ष्मी नगर में। अच्छा, तो लक्ष्मी नगर तो बहुत दूर है यहाँ से? हाँ सर, शाम के टाइम आ जाते हैं इधर? हाँ जी। इधर मतलब जैसे वो चिड़िया लौट आती है? नहीं हाँ, चिड़िया नहीं। हाँ। सर मुद्दे बहुत गंभीर, आप जो चर्चा करते हैं बहुत बड़े मुद्दे गंभीर, उन पे चर्चा होनी चाहिए। देश के लिए बहुत जरूरी है जो आप मुद्दों पे चर्चा करते हैं। अच्छा, जाते कैसे हो मेरठ यहाँ से? मतलब जब जाते हो शाम को तो कैसे? सैटरडे संडे को जाते हैं मेरे। अच्छा, तो ट्रेन वेन से जाते हो? हाँ जी सर, तो चर्चा वहाँ भी होती है? ट्रेन पे पूछने का मकसद ये था मेरा। जी सर, चर्चा होती है और जो चल रहा होता है देश के अंदर उस पर गंभीर चर्चा होती है। आपस में सब चर्चा करते हैं ट्रेन में बैठ के। इसका माहौल क्या है, हाँ। आज जो भाईचारा था वो क्या निकलता, क्या लब्बुल आप क्या निकलता? विशाल जी जानना चाहते हैं, वो आज बोलेंगे इस पर। जी सर, सब यही चाहते हैं कि मिलकर रहे, सब आपस में भाईचारा बना के रखें। विशाल जी ने कहा अरे झूठ बोल रहा है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। विशाल जी कहेंगे बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ये कोई थोड़ी ना करे। सच यही है कि सारे लोग यही कहते हैं कि मिलकर रहे। भाईचारा बहुत जरूरी है और आज देश का जो माहौल है उस माहौल के लिए सबसे पहले हम आपस में भाईचारा बना के रखें और देश क्योंकि भाईचारे से आगे बढ़ेगा। ये तुष्टीकरण की राजनीति और ये जो हिंदू मुसलमान की राजनीति देश को खोखला कर रही है। दो बातें इन्होंने बोली, एक तुष्टीकरण और एक हिंदू मुस्लिम। मैं जान गया, मैं यहीं से प्रीति के पास आ रहा हूं, बिल्कुल यहीं से शुरुआत करूंगा और बातचीत का सिलसिला जोड़ूंगा। नमस्ते, आपसे कह रहा हूं नमस्ते। अरे आप ही से बहन जी, आप ही से कह रहा हूं नमस्ते। डर रही हैं, घबरा रही हैं? जी जी प्रीति। मैं इस बात से बिल्कुल वाकिफ रखती हूँ कि सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों की जिम्मेदारी होती है जो आग लगी हुई है उसमें घी ना डाल के उसमें पानी डालने का काम करें। लेकिन एक चीज मैं कहूंगी, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं प्रतीक जी, तो यहाँ पे सर तन से जुदा का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं हो सकता। आपने किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट सही हो सकता है, वो गलत, पूरे देश ने नकार दिया उसको। जी एक सेकंड, वो सही हो सकता है, वो गलत हो सकता है, ये कोर्ट फैसला करेगा। उस पे एफआईआर होगा, वो महिला हो पुरुष हो किसी धर्म जाति का हो। लेकिन सर तन से जुदा को कॉन्सेप्ट को पूरे देश में जो ये चला रहे हैं वो गलत है। और दूसरी चीज मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये चीज कहूंगी, हम हर बार ये कह के कि ये आईएसआईएस और पीएफआई की साजिश है, पीएफआई को बैन करने का भी काम सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि आपको पता है कि सीए एनआरसी से लेके आज तक जितने दंगे देश में उसमें पीएफआई का सबसे बड़ा रोल रहा है। सिमी का बदला हुआ नाम पीएफआई है।
ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पीएफआई पे बंदिश लगनी चाहिए, लेकिन मैं एक बात और कह रहा सर, तन से जुदा वाली बात पर मैं जोड़ना चाहता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं वो तो बाद में कोर्ट कहेगी, लेकिन कोई भी इस मुल्क का कोई भी शख्स चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी का भी हो, उन्होंने भी आज एक आसाम से बदरुद्दीन ने कहा कि अरे भाई कहां कुरान शरीफ का कौन सा हिस्सा है, कौन सा मुसलमान कौन सी बात कर रहा है, ये तन से जुदा वाली बात तो बिल्कुल जायज ही नहीं है, बिल्कुल सिरे से निकाल देती। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा कि दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक तुष्टीकरण और दूसरी उन्होंने कहा कि हिंदू मुसलमान की राजनीति पर बात। मैं आ रहा हूं ऑफकोर्स जी। राहुल, देखिए, ये देश हमेशा मैं कह रहा हूं कि रूल ऑफ लॉ से ही चलेगा, कोई उस बयान का कोई समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन आश्चर्य तब होता है जब एक ही धाराओं में कुछ एक पक्ष की तरफ जब आरोप लगते हैं तो वो गिरफ्तार हो जा रहे हैं। जुबैर जैसे लोग गिरफ्तार होता है, नाम ले रहा हूं मैं केवल, लेकिन नुपुर के ऊपर अगर इतने सारे एफआईआर दर्ज हैं तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ रहा है कि भाई तमाम राज्यों की पुलिस, उसमें देखिए तमाम राज्यों की पुलिस का नाम था, उसमें मुंबई वगैरह में भी मामले दर्ज थे उनके, तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमाम राज्यों की पुलिस रेड कारपेट बिछा के क्यों बैठी हुई है? आप जब तक रूल ऑफ लॉ को नहीं, उसको आप सख्ती से लागू नहीं करेंगे, संदेश कैसे जाएगा कि इस देश में हर कोई, अगर कोई भी गलत बोल रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी का अगर कोई भी दुरुपयोग कर रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग करे, विपक्ष के लोग करे, सामान्य जनता करे, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो संविधान में जो धाराएं दर्ज हैं, आईपीसी सीआरपीसी धाराएं, वो होनी चाहिए बराबर से। जी मैं आ रहा हूं एक बार जैसे में जी। इन्होंने नुपुर जी का जिक्र कर दिया, इन्होंने ये नहीं देखा कि राजस्थान में क्या हो रहा है। राजस्थान की घटना को इन्होंने सिरे से नकार दिया। ये क्यों भूल जा रहे हैं? तुष्टीकरण की जिस बात को कहा जा रहा है उसकी जननी ही कांग्रेस पार्टी है। और देखिए, देश में चहुमुखी विकास हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का चहुमुखी विकास के साथ साथ डंका बज रहा है। इनको ये हजम नहीं आ रहा है। तुष्टीकरण का जो राजनीति कर रही है वो कांग्रेस कर रही है। तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रही है? वो कांग्रेस कर रही है। आप इनसे पूछिए, जब कन्हैया अपनी जान की दलीलें मांग रहा था तो तब ये कहाँ सोए हुए थे? कहाँ सोए हुए थे? उसको प्रोटेक्शन आपने क्यों नहीं दी? ध्यान देती, फिर किसान भारवाड़ के मामले पे, अहमदाबाद से गुजरात के मामले पे नहीं, आप ये गड़बड़ी, इसके ऊपर मैंने पहले भी बोला है कि ये गड़बड़ी हुई है। मैं बोलना चाहता हूँ साहब, सच्चाई सारा खुलासा कर दूंगा, मैं बोल दूं। मैं हर आदमी बोलना ही चाह रहा है आजकल। मैं बोलना, भारत माता की, भारत माता की वंदे। कहाँ से हैं आप? मैं आ रहा हूँ, ऑफकोर्स आ रहा हूँ। जस्ट थोड़ा सा सब्र, यही मतलब वो जो रास्ता कह रहे थे कैसे खोजा जाए, उसका एक रास्ता सब्र से होके भी जाता है। हाँ, मैं इधर हटो, सामने से हटाओ, हटो, किनारे हटो। जी जी, ये जिहादी मानसिकता शुरू से चल रही है, वही है। मैं सिलमपुर में रहता हूँ, एक हिंदू, और मुझे पता वहाँ क्या होता है। पूरा पाकिस्तान बन चुका है। ये जिहादी मानसिकता आ रही है और काट पे गर्दनें कटेंगे। मैं सवाल, मैं आ रहा हूँ। किसी इलाके का नाम लेकर उसको इस तरह नहीं, मैं नहीं मानता। किसी इलाके को लेकर, किसी इलाके के बारे में ये टिप्पणी करना, किसी इलाके के बारे में कह के ये, देखिए साहब, जनाब हुजूर आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप पढ़े लिखे इंसान हैं। किसी आप कहते रहिए, पर बड़ी बात तो सुनिए ना। आपने बात सुनी, मैंने आपका इलाके का नाम भी सुना और अच्छी तरह से सुना। दिल्ली का इलाका आप शायद नहीं जानते, मैंने कम से कम 10 या 15 शो किए ही होंगे उस जगह, सिलमपुर में। जी आप रहते हैं ना, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। लेकिन किसी इलाके को बदनाम करना, किसी इलाके के ऊपर टैग लगाना, और किसी इलाके को जो कि हमारा अपना है, उस इलाके को किसी और इलाके से जोड़ देना, यानी किसी देश से जोड़ देना, यह बेहद गलत है और गलत है। जी बिल्कुल गलत है। जी प्रतीक जी, आज जो डिबेट आप कर रहे हैं, जिस निश्चित तौर पे सर से तन को जुदा नहीं, सर से मन को और तन को जोड़ने का जरूरत है आज देश में। बड़ी देर से आए हैं हुजूर, बड़ी देर से आए हैं, लेकिन आए अच्छी हैं। यही मैं सोच रहा था कब बोलेंगे आप। और तुष्टीकरण की राजनीति हो या हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो, जो हमारे साथी ने कही, बीज आप ही ने बोए हैं। मैं वही बोल रहा हूँ। जिसके डीएनए में, प्रतीक जी 2 सेकंड ज्यादा दीजिए, जिसके डीएनए में नफरत फैलाओ, दंगा भड़काओ और सत्ता पाओ, जिसके भाषा और संस्कार में जिस तरह से 80-20 गर्मी चर्बी, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद हो, जिसके संस्कार में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने का हो, अंग्रेजों को मुखबिरी करने का हो, देश के स्वतंत्रता आंदोलन का मुखालफत करने का हो, वो कहता है इस देश में कि भारत जोड़ो की बात और तुष्टीकरण की बात करता है। सुबोध सिंह का माला पहनाया जाता है जब उसके मारने वाले, हत्या करने वाले जेल से निकलते हैं। क्या यह तुष्टीकरण नहीं है? अखलाक के मारने वाले को देश का
केंद्रीय मंत्री उस समय का आज का सांसद महेश शर्मा जाकर के उसके घर में उसको माला पहनाते हैं, तुष्टीकरण नहीं है? पूछना चाहता हूं मैं। और 2 सेकंड सिर्फ। और जब हम अपील करते हैं, देश में जो हिंसा का आग भड़क रहा है, जो जहर खेती की, नफरत की जहर की खेती हो रही है, उसको रोकने के लिए माननीय साहेब प्रधानमंत्री जी, हम सबके प्रधानमंत्री जी हैं, 2 शब्द शांति, सद्भाव और सद्भावना का आप अपील कीजिए। आप बड़े हैं, आपकी अपील को पूरा देश मानेगा। जब आपने अपील की थी नोटबंदी की, सबने माना। जब आपने अजय जी, मैं आज ये कह रहा था, अजय जी मैं ये कह रहा था कि बीज डाले गए, कहां कब कैसे पड़े तुष्टीकरण के। आपने एक तुष्टीकरण का उदाहरण नहीं दिया जो देश के, अजय जी आपने तुष्टीकरण का एक उदाहरण नहीं दिया। मैं सुनना चाह रहा था कि वो मुंह से आएगा या नहीं आएगा। सिर्फ एक लाइन अजय जी से पूछना चाहती हूँ। अजय जी, वो भाई बहन का जोड़ा उदयपुर और अमरावती कब जाएगा? उदयपुर मुख्यमंत्री जा चुके हैं, घटना घटते ही वहाँ के मुख्यमंत्री जा चुके हैं। अजय जी, प्रतीक जी, पहले प्रतीक जी हमारे को ये चीज देखनी है कि जो ये कट्टरपंथी विचारधारा है, प्रॉब्लम वहां आती है जब कट्टरपंथी विचारधारा का राजनीतिक लाभ के लिए यूज किया जाता है। हम देख रहे हैं कि एक तरफ लोग बोलते हैं सरतन से जुदा, एक तरफ के लोग बोलते हैं कि गोली मारो सालों को। क्या ये इस तरीके से हमारी राजनीति चलेगी? क्या ये इस तरीके से हम अपने देश को बनाएंगे? क्या ये इस तरीके से हमने देश को आगे लेके जाएंगे? मेरी बड़ी बहन है यहाँ पे, इन्होंने बात करी राजस्थान उदयपुर में क्या हुआ। उदयपुर में ये बोल रहे हैं कि ये कांग्रेस की तुष्टीकरण एक्सेट्रा और इस तरीके की इन्होंने बातें बोली। इनको शायद ये नहीं पता जो वहां पे आरोपी हैं उनके तो बीजेपी के साथ तार, उनके फोटोग्राफ्स हैं। तो उसके बारे में ये क्यों नहीं बोलते? आप बात कर रहे हैं तुष्टीकरण की। जो आरोपी है वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखता है, तो ये तुष्टीकरण है। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जो यहाँ डिबेट में जो भी लोग आते हैं वो तथ्यहीन बात ना करें, क्योंकि हमें देश देखता है। अब दूसरी बात, मेरे बड़े भाई ने कहा, अजय जी मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं, ये बात कर रहे संस्कारों की, संस्कार की बात करेंगे। जिस पार्टी की स्थापना एक अंग्रेज ने की है, जिस पार्टी को एक इटालियन महिला चला रही है, गजब है अल्पना जी, गजब है। मतलब आप कहां से कहां तक पहुंच जाएंगे इसका मुझे अंदाज मालूम है। मैंने इनसे कहा था कि मुझे जवाब देने दीजिए। अजय जी मैं जवाब दूंगा, जो मेरी जिम्मेदारी है वो मैं करने दीजिए। और यही मुश्किल है, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो आदमी काम नहीं कर रहा है, तो मुझे करने दीजिए। नहीं अल्पना जी, नहीं, गलत। किसी को किसी मुल्क से, आप मेरे मुल्क का हिस्सा, आप उसको कहते नहीं वो वहां नहीं, पैदा कोई कहीं भी हो सकता है। नहीं रुको जी, नहीं मैं आ रहा हूं जी। देखिए भैया जी, आज का जो ये उन्माद का एक प्रकार का इकोसिस्टम बना है, इसके पीछे जो विभाजनकारी नीति रही है और जिसको समय समय पर तुष्टीकरण से दाना पानी दिया गया है, पुष्पित पल्लवित किया गया है, ये उसी का नतीजा कमोबेश हमें दिख रहा है। अभी कांग्रेस के मान्यवर बोल रहे थे, आज ये समरसता की बात नहीं करते, समता की बात नहीं कर रहे। यही वो समय है कि जब प्रगतिशील और बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आकर समाज को नेतृत्व देना हो चाहिए, लेकिन तब ये प्रगतिशीलता और बुद्धिजीविता का लोग चोला ओढ़कर उनको दाना पानी देने लगते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को ये अपरोक्ष रूप से बोल रहे थे, आजाद और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर पोस्टर मार्क कर रहे थे कि भारत छोड़ो आंदोलन। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर हेडगेवार जी परम पूजनीय, इनको मालूम नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना से पहले उन्होंने कौन सा स्वतंत्र जो है समिति का उनको चेयरमैन बनाया गया था? पहली बात सुनिएगा। और दूसरी बात, हमारे सांस्कृतिक प्रतीकों का अपमान किया, प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताया, और तो और सुनवाई देर से हो इसकी पैरवी की प्रतीक जी। एक बात और, आज ये कह रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अपने कार्यकाल का तो तुष्टीकरण का एग्जाम्पल नहीं दिया, उच्चतम न्यायालय को बदला था कि नहीं बदला था निर्णय को? पूछिए ना, लेकिन नाम तो बताएं कौन सा निर्णय था। एक बात और, 1900 और ले गए इतिहास में, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1906 का सेपरेट इलेक्टोरेट को क्यों स्वीकार किया था कांग्रेस?
जब आपसे तुष्टीकरण के बारे में पूछा जा रहा था, एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आपने बदला था और बीज आपने ही डाला था। ऑफकोर्स जी। कांग्रेस के प्रवक्ता बताए कि इन्होंने उच्चतम न्यायालय के किस निर्णय को तुष्टीकरण के तहत बदला था, बताए आज यहाँ पे। और नंबर 2, जिस 1906 में सेपरेट इलेक्टोरेट को मुस्लिम लीग को स्वीकार किया गया, उसका परिणाम माँ भारती के एक कहावत सुना होगा ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को है। देश में नफरत का जहर पैदा कर दिया है। 20 गुरु मैं चिल्लाइए नहीं, मैं चिल्लाता नहीं हूँ बीच में। गुरुदेव मैं चिल्लाता नहीं हूँ, ये मेरा संस्कार नहीं है। कांग्रेस ने मुझे संस्कार नहीं दिया है कि मैं बीच बीच में चिल्लाऊं। सुनिए ना, सुनिए, चिल्लाना नहीं हमारा संस्कार है। हम लड़ते नहीं हैं, हम प्यार की भाषा जानते हैं, हम अहिंसा वाले हैं, ये हिंसा वाले हैं। हम नफरत नहीं फैलाते। आपने सवाल रखा, डॉक्टर साहब आपने सवाल रखा कि आपने तुष्टीकरण की नीति शुरू करी, आपने तुष्टीकरण की नीति, आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदला। 2000 सुनिए ना, 2009 की बातें करते हैं। पहले तो ये 2009 पर आए, मैं भी प्रोफेसर हूँ। ये है तो सुनिए, प्रोफेसर मैं भी हूँ। अबे चिल्लाएंगे तो क्या होगा, सुनिए तो कान। हाँ, अब बताता हूँ। देखिए 2009 में अंग्रेजों ने जो काम किया था, हिंदू मुस्लिम को बांटो, वो 2022 और 19 से 22 तक के बांट रहे हैं। अंग्रेजों ने कहा, जब हिंदू महासभा आई, आरएसएस आया, वो भी वही काम किया। हिंदू मुस्लिम देश में 2 पार्ट करो, जिसके कारण 1947 में देश 2 टुकड़ों में बटा। इन्होंने बांटा है देश को। भारत छोड़ो आंदोलन में विरोधी थे, आज ये दूसरे को बात करते हैं। 10 सेकंड दीजिए। और बहन ने कहा है, बहन का जवाब देना चाहता हूँ। बहन आपने जो कहा PA5 को बैन करो, हम भी कहते हैं PA5 को बैन करो, क्यों नहीं करते? का निर्णय बताओ। वो भी है, हमने ताला भी खुलवाया था। राइट। भाई साहब देखिए मेरा गला खराब है, हमने रामलला का ताला PA5 को जुलूस निकालने का ये निमंत्रण देते हैं और कहते हैं बैन करो। झूठ बोलते हैं आप। बैठिए। अजय जी बैठिए। क्या नाम हो गया? नवल उपाध्याय। पानी पिलाओ नवल। तकलीफ होती है सर। हाँ नहीं, तकलीफ होती है। 1 मिनट को पानी पियो। कांग्रेस झूठ पर झूठ बोल करके देश को बर्बाद करती है। पानी पियो आ रहा। आपने देखिए मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत आराम से बोलना चाहती हूँ। सुनो उपाध्याय जी, हल्ला नहीं, आराम से पानी पियो और पानी पी के कोसो। हम तो इसीलिए आते हैं यहाँ पे, तुम्हारी भी गाली सुनेंगे, उनकी भी गाली सुनेंगे, लेकिन आराम से। देखो हंसी आई ना, जब तुम हंसते हो ना तो एकदम लगता है ब्रह्मा विष्णु महेश आया। जी आपने डिबेट में शुरू किया तुष्टीकरण की राजनीति। हाँ। मुझे एक चीज बताइए कि कोई भी भीड़, मैं सिर्फ भीड़ की बात करी, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करूँ, जब भीड़ किसी व्यक्ति को पीटती है, मारती है और उसकी डेथ हो जाती है, तो अखलाक के घर मतलब बंगाल से लेके अखिलेश जी सब लोग जाते हैं। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि ये बताइए कि अभी तक कन्हैया लाल के घर या उमेश कोल्हे के घर बंगाल वाली दीदी भी नहीं दिख रही, अखिलेश जी भी नहीं दिख रहे, भाई बहन भी नहीं दिख रहे। अगर इसको उल्टा कर देते हैं, मैं कह रही नहीं, एक मिनट, मोहम्मद गौस की हत्या होती और वो हत्या कन्हैया लाल करता, तो यकीन मानिए पूरे देश का पॉलिटिकल टूरिज्म सिर्फ राजस्थान में होगा। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ, मैंने आपसे बात कही, कोई भी भीड़ किसी को मारता है तो वो गलत है प्रतीक जी, वो बिल्कुल गलत। लेकिन कन्हैया लाल की मर्डर हो, उसको बर्बरता से मार दे, ISI से ट्रेनिंग लाके गला काट दे, कोई नहीं जाएगा। चुप है, बोलना नहीं है, देश खतरे में हो जाएगा भाई, बोलना नहीं है, ये ड्रामा नहीं चलेगा इस देश। प्रीति जी ने बात तो सही कही है कि पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू हो जाए। ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस, पॉलिटिकल टूरिज्म तुरंत शुरू हो जाएगा। सवाल रखा है, और जो आप कह रहे थे ना भैया कि बीज कहाँ है, कारण कहाँ है, कैसे ढूंढें, तो मौत किसी की है, हत्या तो हत्या किसी की है, उसमें सुराग, उसमें कलर ढूंढना, यही नफरत की पहली लकीर है। जो पहला रीजन है वो यही है। नोट करा जाए कि कहां पे कैसे समाज में असमानता पैदा की जाती है। तो पहला कारण, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। ऑफ कोर्स संजीव को मिला नहीं, संजीव को एक क्विक एंड देन आई विल कम टू यू। संजीव को एक क्विक रिस्पांस। प्रतीक जी, क्या वाकई देश का माहौल इतना खराब है क्या? लोग यहाँ मान रहे हैं क्या माहौल खराब है? माहौल बहुत खराब है क्या? हिंदू मुसलमान ज्यादा हो रहा है क्या?
घर के गार्जियन यदि 5 बच्चे आपस में लड़ाई करते हैं तो घर के गार्जियन डांटते हैं, आपके पिताजी डांटते हैं कभी? माताश्री बोलती हैं कभी? इस देश का गार्जियन बहरा, गूंगा, अंधा कैसे हो गया है? क्यों नहीं निकल के बोलता और डांटता कि नहीं हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं करना है। जानबूझ के आंखें बंद कर लेना, हवा देना है कि आप आपस में लड़िए, उससे हमें खाद पानी मिल रही है, हमें राजनीति करनी है, और जानबूझ करके देश का मुखिया यही कर रहा है। आप लोगों को ये बात समझनी होगी। राइट, मैं आया अल्पना जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तुष्टीकरण का ठीक रहा, जो अपने किए का रफू ये भाजपा के मत्थे मड़ रहे हैं, इनसे पूछे 70 सालों में इन्होंने क्या किया? हमारे देश के अभिन्न अंग को थाली में परोसकर किसने दिया? हमने तो नहीं दिया, हमारी तो सरकार नहीं थी। उसके अलावा राजस्थान में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, ये हिंदुओं के खिलाफ कभी क्यों नहीं बोलते हैं? हिंदुओं के मामले में हमेशा मूक क्यों होते हैं? वहां बताइए, करौली की हिंसा हुई, 300 साल पुराने मंदिर को ढा दिया गया, ये मूक बने रहे। कन्हैया वाले मामले पर ये मूक बने रहे हैं। जब अगर कोई मुस्लिम युवक को कोई आघात पहुंच जाता तो छाती पीट पीट कर सवाल ये भी आया, सवाल अफकोर्स आया, मैं आ रहा हूँ, कांग्रेस के पास आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, सवाल मैं आ रहा हूँ, बहुत गंभीर मुद्दा है। सवाल ये भी, नमस्कार, सवाल ये भी आया कि एक हेल्पलाइन नंबर शुरू की जाएगी हिंदुओं के लिए विश्व हिंदू परिषद से, और खास तौर से वो हेल्पलाइन इसलिए होगी कि जहां पे कोई खतरे में होगा हिंदू, या कहीं कोई असामाजिक तत्व देखेगा या आतंकवादी देखेगा, उस पर बताएगा। जी जी सर, मेरा सवाल सिर्फ बीजेपी से इसलिए है क्योंकि वो सत्ता में है। हाँ, विपक्ष को तो देश पहली बात पूरी तरीके से नकार चुका है, तो उनकी बात करना यहाँ पे मुद्दे से भटकाना है। जिनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, जिनके हाथ में पुलिस है, जवाब सिर्फ उनसे बनता है और किसी से नहीं बनता है। हमने उनको वोट दिया है, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे उसको संभाला जाए, उनसे ज्यादा जवाब मांगे जाने चाहिए, ना कि 70 साल का हिसाब लेना चाहिए। हमने ऑलरेडी चेंज कर दिया उनको। ठीक है, फाइन। हम इसका जवाब देंगे। इन्होंने कहा बीजेपी से, सरकार से जो सरकार चला रहा है। आप ये बताइए, इतने साल तक हिंदुस्तान में पहली बार इस देश में एक ऐसा राजा बैठा है जिसने राम मंदिर, 370 ट्रिपल तलाक का कानून लाया, और इन लोगों ने हिंदुओं को दबाने के लिए, हिंदुओं को तोड़ने के लिए 70 साल राजनीति हो रही थी इस देश में। पहली बार, और जब भी इस देश में हिंदू कोई राजा आएगा, पक्का है ये विपक्ष पार्टियां एक होकर के देश को बर्बाद करेंगी। हाँ सर, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैं बीजेपी का कोर वोटर हूं, और हर बार बीजेपी को जिताई इसलिए रहे कि वो अच्छा काम करें। हाँ, तो कर रही है तो जवाब भी उन्हीं से मांगा जाएगा ना। मैं बस सिर्फ एक चीज का संशोधन करना चाहूंगा। ये मुल्क 1947 में आजाद हो गया था, तो राजा शब्द से मुझे थोड़ा सा नहीं काफी है, क्योंकि राजा, मैंने उस दिन भी किसी को डिबेट पे कहा था कि राजा नहीं है यहाँ पे जनतंत्र है, और हम प्रधानमंत्री भी नहीं, हम एमपी चुनते हैं और प्रधानमंत्री वो बनाते हैं। ठीक है ना? बाकी तुम्हारी बात सही है, तुमने जो कहा उसको हमने नकारा नहीं। जी ऑफ कोर्स, जी 2-3 बातें आई हैं, उसको क्लेरिफाई करना जरूरी है कांग्रेस के पक्ष पे। जी, जब प्रियंका जी लखीमपुर खीरी गई थी, एक भी वहां कोई खान साहब और कोई गौस साहब नहीं मरे थे, वो सब हमारे हिंदू भाई थे, लेकिन हम हिंदू और मुस्लिम के नजरिए से उसको नहीं देखते, क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ था और राज्य सरकार उस अन्याय को और जो रोकना चाहती है। यूपी में उस समय चुनाव था, सारा पॉलिटिकल टूरिज्म उत्तर प्रदेश ही चल रहा था, और कोई कहीं जाता ही नहीं। दूसरा, जब एक दलित महिला बच्ची के साथ सरेआम बलात्कार की घटना हुई और उसको जिस तरह पुलिस ने जलाया, वो अन्याय था पुलिस का और सरकार का, इसके लिए गए। राजस्थान की जब घटना हुई, अशोक गहलोत साहब 5 घंटे के अंदर उस आतंकवादियों को, जिसका कनेक्शन आज भी क्लियर नहीं है कि वो भाजपा के साथ कैसे जुड़ा हुआ था वो आतंकवादी, क्योंकि उसके साथ उसके फोटोग्राफ सब जगह आ रहे हैं, उसको 5 घंटे के अंदर पकड़ा और उनके घर गए और उनके परिवार को सांत्वना दी और उनके 2 परिवार के बच्चों को नौकरी की घोषणा की। ये पहली सरकार है, ये भाजपा की सरकार नहीं की। क्या उनकी पत्रकार मित्र मारे गए लखीमपुर खीरी में, क्या वो मंत्री अभी तक इस्तीफा दिया? ये इंतजार कर रहे थे कि कन्हैया मर जाए, ये उसकी जान इनके लिए कीमती नहीं थी। जब वो अपनी जान की दुहाई मांग रहा था, जब वो सरकार के पास जा रहा था, तब वो ईडी के खिलाफ। क्या नाम है बेटा? पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र, कहाँ से, क्या काम करते हो? यही दिल्ली से, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो ये तो सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा तुम्हें? नहीं, सही लग रहा है डिबेट। जब अच्छा लगने लगे ये, तो समझो खतरे की घंटी है कि क्यों अच्छा लग रहा है। फिर ये सवाल मुझसे पूछा जाना चाहिए कि तुम क्यों आज ये कर रहे हो। सवाल ये है कि नफरत कैसे खत्म हो। कितने की आज दिहाड़ी हुई दिन भर में?
हो गई जाड़ी। अब जा रहे हो घर? नहीं, प्रोग्राम देख के जाऊंगा आपका। प्रोग्राम देख के जाओगे? हर बार देखता हूँ प्रोग्राम। देखो तुम, यही तो बड़ा मुश्किल है कि किसी को अच्छा लगने लगे, कोई दिहाड़ी छोड़ के यहाँ खड़ा हो जाए कि नहीं साहब पूरा प्रोग्राम देख के जाएंगे तभी जाएंगे। सवाल ये है कि जो हो रहा है उसको भरा कैसे जाए? कोई तरीका है आपके पास? बिल्कुल है सर। क्या नाम हो गया? सर मेरा नाम गौरव है सर। हाँ। पहली बात मैं जो ये मुद्दा लेकर आया, मैं पूछना चाहता हूँ, आप एक बात आप ये तो कहते हो कि सरकार है बीजेपी की, जिम्मेदारी आपकी नहीं है? चीफ मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस का जो वहाँ पे जिम्मेदारी आपकी नहीं है? दूसरी बात, जिस राज्य में कांग्रेस होती है वहाँ झूठे केस क्यों बनते हैं? इसका जवाब दीजिए। क्योंकि पुलिस को दबाते हैं। एक मुंबई की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। और सबसे बड़ी बात, आपने 70 साल में किसी ने यहाँ से बोला था आई डोंट नो अंधभक्त, तो मैं एक बात पूछना था, 70 साल से तो आपने सिंपत्ति दी है, 2 लाख बांधो 3 लाख बांधो, जो मुल्क हमसे बाद में आजाद हुए आज वो स्किल्ड लेबर है और हमारी डेवलपिंग में अभी भी चल रही है। क्योंकि 70 क्योंकि यहाँ पे देश में सिंपत्ति मिलती है, जब तक सिंपत्ति नहीं तोड़ोगे कब तक नहीं। और अग्निवीर आ रही है, उसका सपोर्ट मैं भी करता। क्यों? क्योंकि पुलिस को भी लॉ एंड ऑर्डर मिलते हैं। क्या नाम है साहब आपका? लॉ एंड ऑर्डर मिलते हैं और आर्मी को मैं नाम बताता हूँ सर। हाँ, नाम क्या? मेरा नाम गौरव है। गौरव ने कहा कि अब पहली बार मौका मिल रहा है, सब अग्निवीर से लेके और सारे मुद्दे इन्होंने एक बार गिरा दिए। मैं आ रहा बाबूजी, मंदिर हो जाए आप? एक मिनट रुकिए। सीताराम कहिए, 2 मिनट। हाँ सीताराम कहिए। मैं आया अभी वक्त छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। भैया जी कहीं मैं कैनॉट प्लेस पे मैं मौजूद, तमाम सारे लोग अब बोलना चाहते हैं। ऑफ कोर्स मैं आना चाहता हूं उनके पास, बातचीत का सिलसिला जोड़ना चाहता हूं। देश में जो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे, अभी पाजी ने पूछा कि आज का मुद्दा क्या है। मैंने कहा आज का मुद्दा कुछ यही है कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ घटना घट रही है, या जो कुछ हम देख रहे हैं, या जो कुछ हम सोच रहे हैं, या जो हम लोग सोच कर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, या समाज में कहीं कोई निर्माण कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, विरोध कर सकते हैं जो गलत है, जो सही है उसका उचित कह सकते हैं ये उचित है। हम सब वही मुद्दे के आसपास हैं और ये प्लेटफॉर्म और ये जगह वही प्लेटफॉर्म है, वही जगह है जहां पे हम सारी बातचीत एक आपसे और हमसे मिलकर करते हैं। जी क्या नाम है आपका बेटा? अंकित तिवारी नाम है मेरा। जी अंकित, कहाँ से हैं आप? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। कहाँ से? यूपी से? गाजीपुर से। जी बताइए। मैं दुष्यंत कुमार जी की कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूँ। क्या बात है? जो चरितार्थ करती हैं इस स्थिति को, इस समय को, और कथाकथित जितने भी मूर्धन्य लोग हैं वो समझ जाएंगे। जी। और वो ये है कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है जी। और रक्त वर्षों से नसों में घोलता है। आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है, और पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखर है, कोई पुल बना है। क्या बात है। और जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। जिस्म, तुमने याद दिला दिया दुष्यंत जी की। और जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं आया बेटा, जरूर। क्या नाम है आपका? ऐसे जब नौजवान होते हैं, जब नौजवान बोलते हैं, तो मैं जो कहता हूं कि कहीं भी कुछ भी जो गलत है उसके लिए गलत कहना और जो सही है उसके लिए सही कहना और खड़े होना बहुत अच्छी बात है। जी आप कहाँ से हैं? सर मैं गोरखपुर से हूँ। जी क्या काम करते हैं साहब? सर मैं पुलिस विभाग में हूँ। पुलिस विभाग में? जी बोलिए। मैं किसान का बेटा हूँ जी। जब भी मैं कोई न्यूज़ देखता हूँ तो उस पर किसान के बारे में कोई चर्चाएं नहीं होती। हाँ। ठीक है जी। अभी इस समय धान की फसल बुआई हो रही है। हाँ। और धान की फसल 1 बीघा खेत में धान की फसल तैयार करने में किसान का कम से कम 8 से 10 हजार रुपया का खर्चा आता है। हाँ। और 1 बीघे खेत में कितना पैदावार होगा? 12 कुंटल 14 कुंटल। उसका रेट क्या मिलेगा? जो गवर्नमेंट रेट है मैं वो बता रहा हूँ। 14 कुंटल का मिलेगा 28 हजार रुपये। 8 हजार भर के निकल गए। और हर व्यक्ति गवर्नमेंट के यहाँ आप नहीं बेच सकते हैं धान, क्योंकि इतना ज्यादा करप्शन है वहाँ पे। जो सोर्स है, पावर है, वही वहाँ धान तौला सकता है, गेहूं तौला सकता है, बकिया कोई नहीं तौला सकता है। तो इसके लिए सरकार को कम से कम जो किसान फसल अपना पैदा करता है उसके लिए भी एक नियम और कानून बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात नहीं, मैं आ रहा हूँ बेटा, मैं आ रहा हूँ। मैं गया था हिमाचल प्रदेश, मैं वहाँ एप्पल गार्डन गया था। मैं वहाँ की भी बात कर रहा हूँ। वहाँ हम लोग बागीचे में गए और किसान से जब हम लोग सेब खाने की बात की तो 20 रुपये मुझे 4 सेब दिया, और जो क्वालिटी का सेब था वो यहाँ 500 रुपये किलो नहीं मिलेगा। तो बताइए वो पैदा किया उसको मिला उसका, बीच वाले उसका लाभ उठा लेगा। जी
ये वैसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बातचीत का सिलसिला कहीं भी शुरू हो, लेकिन कहीं भी कोई भी बात कही जा सकती है। किसान का बेटा है और मैंने बहुत ध्यान से सुना, इन्होंने बिल्कुल जो बात कही वो बिल्कुल मार्केट की 17,000, 16,000, 17,000 रुपए खर्चा आ रहा है और 28,000 रुपए सरकारी खरीद से अगर होगा धान तो मिलेंगे। और आप बताइए इसमें कौन अपने किसान अपने बेटे को किसान बनाना चाहेगा? जी ऑफ कोर्स। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ईद आ रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के मनाएं, नफरत को खत्म करें। ईद आ रही है, हाँ बकरीद है, मिल के मनाएं सब। हाँ मिल के मनाएं। होएगा कैसे ये बता दो जरा, गुरुजी अंदर आओ, ये बात बताओ होएगा कैसे? हम तो मनाना चाहते हैं मिल के, और ये सब लोग ये जितने बैठे हैं सब कह रहे हैं मिल के मनाएंगे। नफरत नहीं बननी चाहिए। अरे भाई नफरत तो ना हो। एक रुको भैया आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? दिनेश गुप्ता। दिनेश गुप्ता जी रुको। तो ये मुझे बताइए क्या हो गया? होली और दिवाली में तो जब हिंदुओं का फेस्टिवल होता है उस पर तो ये बता दिया जाता है पटाखे मत जलाओ, होली पे पानी वेस्ट करो। हम लोग तो इनको बकरीद ईद सब दिल से मुबारक उसकी देते हैं, लेकिन जब हमारा त्योहार आता है तो उसको एक ताना मार दिया जाता है कि यार दिवाली। ऐसा मैं कह रहा था। क्या नाम है आपका? प्रवीण पांडे। प्रवीण पांडे। और आपका नाम क्या है? अनुराग सिंह। अनुराग जी, पांडे जी हम आपको गलत अंदर बुला रहे थे। आप तो पहले बाहर ही समझा के आ जाओ दोनों लोगों को। पहले तो बाहर ही समझ लो दोनों लोग, फिर अंदर आना। अब करें क्या बताओ? हम पहले तो होली के बाद में बात कर लें, क्योंकि होली तो मार्च में आएगी, ठीक है, दिवाली उससे पहले आएगी अभी। लेकिन ये बताओ पहले बकरीद में हम करें क्या जिससे भाईचारा बन जाए और खूब बढ़िया सौहार्द बन जाए और देश बिल्कुल एकदम टनाटन चमकने लगे बिल्कुल एकदम फिर से। सर तो ये तो होता रहेगा। हिंदुत्व का नाम छोड़ना नहीं, मुस्लिम का नाम छोड़ना नहीं इनको। हाँ। और यही होता रहेगा। तो यही होता रहेगा। बड़ी जल्दी मैंने सोचा था पांडे जी बहुत देर तक हथियार पकड़े रहेंगे, लेकिन उन्होंने ढीला होकर छोड़ दिया। करें क्या ये बताओ भाई? जनता के सामने सवाल है, करें क्या? मैं जनता से ही पूछना चाह रहा। मैं आ रहा हूँ। पांडे जी एक हाथ से ताली बजाना चाहते हैं। पांडे जी एक हाथ से ताली बजाना चाहते हैं। देखो पांडे जी, आप पहले रस्सी को उधर ही तय करो, फिर आना इधर। जी सर, मैं गौतम बुद्ध नगर से हूँ, एक किसान का बेटा हूँ जी। अभी बीजेपी ने एक अग्निवीर भर्ती निकाली है 4 साल के लिए जी, ठीक है, तो मैं उसके खिलाफ हूँ। एक बात बताइए, वो फौजी बेचारे जिनकी पेंशन भी बंद कर रहे हो आप, 4 साल के लिए उन्हें भर्ती कर रहे हो। अरे अपने बच्चों को भेज के देखो ना, जो वो 3 साल में तिरंगा में लिपट के आएंगे, क्या बीतती है उनपे। जब एक क्या काम करते हैं आप? सर मैं बैंकर हूँ। बैंक में करते हैं। बहुत अच्छा। क्या नाम है? दीपक नाम है सर। दीपक। वैसे तो बड़ी लंबी लंबी तकरीरें हो जाएंगी इस पूरे अग्निवीर पर, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, बाकी आप बहस कुछ भी कर लो, लेकिन मैं अपनी राय भी रख सकता हूं। अगर कहो तो मैं उधर आ जाऊं और उधर रख दूं। मेरी व्यक्तिगत राय है, बहुत अच्छी स्कीम है। इत्मीनान के साथ मैं बहुत अच्छी मैं कह रहा हूं, मुझे भी राइट है कहने का। मैं एंकर नहीं बोल रहा हूं ऐसे, मैं कह रहा हूं उधर आ जाऊं, मैं उधर आके बोल सकता हूं। बड़ी अच्छी स्कीम है, इत्मीनान के साथ। देखो विरोध करिए सरकार का, खूब करिए। ट्रेनिंग देने का भी अगर 22 लाख रुपए दे रहा है सरकार, है 22 लाख रुपए अगर सीखने के देता है सरकार, अगर अभी कह देता कि 5 लाख रुपए दे के अगर ट्रेनिंग करो तो लाइन लग जाते। लेकिन अगर 22 लाख रुपए दे रहा है फिर भी कह रहा है कि नहीं है। 21 साल में कर क्या सकता है? जुआरी बन सकता है, नशेरी बन सकता है, और क्या कर सकता है वो? 21 साल की उम्र में क्या कर सकता है? देखिए मैं अपनी बात कह रहा था, मुझे कहने का हक है मुझे भी, तो मैं बोल रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, आपने बैंकर हैं, आप अपनी बात कही है, बहुत अच्छी बात। मैं एक नौजवान की बात और सुन लेता हूँ। पत्थर उठाने को तैयार है 100-200 रुपए में, लेकिन अग्निवीर में भर्ती होने को तैयार नहीं है। ये कौन सी बात हुई? क्या नाम है आपका? आदित्य सिंह। आदित्य, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी लखनऊ। यूपी लखनऊ। क्या कर रहे हैं अभी? रुको भाई, सुन लो भाई, नाराज ना हो यार, वो भी अपना ही है। हम वो चाय पियेंगे इसके साथ ही बाद में। स्टूडेंट है, होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बाद फिर क्या आगे क्या करना है? MBA करना है। MBA करना है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं मुद्दे पे लौटता हूँ, मुद्दे पे ही आता हूँ। मैं आ रहा हूँ बेटा, अग्निवीर आ रहा हूँ। तो मुद्दे पे आता हूँ, और ये बात कही गई कि जो मुद्दा है आज का, जो टॉपिक है आज का, वो ये है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो जिम्मेदार है, और हिंदुओं की रक्षा के लिए, या हिंदू अपनी जहां पे उनको लगता है कि खतरा है या सामाजिक तत्व है, उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया गया। इन तमाम मुद्दों को एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हैं। मैं आपकी बात भी सुनता रहूंगा। जी मैं आया। जी देखिए भैया जी, जहाँ तक हेल्पलाइन नंबर की बात है, तो ये तो हमारा प्राचीन समय से ही चोला काल में हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासन हुआ करते थे, सभा और नगरम। हमने तो सरकार चुनी है,
सरकार चुनी है, तब भी राजा होते थे, तब भी थे राजेंद्र चोल प्रथम, राजेंद्र चोल द्वितीय, तब भी थे भैया जी। बात क्या है कि वह सभा होती थी व्यापारियों की, उर होता था किसानों का, नगरम होता था एक अलग टाइप के व्यापारियों का, अपना अपना संगठन होता है। अगर सामूहिकता के साथ, इस समग्र चेतना के साथ एक दूसरे की मदद की जाती है तो इसमें हर्ज क्या है? नंबर 1। नंबर 2, देखिए प्रतीक जी, क्या है ना कि ये तुष्टीकरण का ही परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम करते हैं लोग, अभी बार बार बोलते रहते हैं भारतीय जनता। मैं पूछना चाहता हूं जो लोग भी विरोध करते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एक भी योजना बता दी जाए या एक भी उदाहरण दिया जाए कि इससे फला वर्ग, धर्म, जाति, संप्रदाय को वंचित किया गया हो? नहीं है ना, तो फिर आप झूठा प्रलाप क्यों करते हैं? और तीसरी बात, फर्क होता है कानून के हिसाब से। उत्तर प्रदेश को देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी जब से आए हैं, ये वही उत्तर प्रदेश था। अराजकता, किस प्रकार से सांप्रदायिकता, किस प्रकार से दंगे, कौन नहीं जानता वो इतिहास। अब देखिए सीए में पोस्टर लग गए ना, अब नहीं, अब कोई नहीं आता सड़क पर। मैं लाइन में मिस कर गया था जब बहस का आगाज कर रहा था। दरअसल मैं आ गया। उन्होंने कहा, बीजेपी के नेता ने, कि ये जो घटनाएं राजस्थान में हुई या महाराष्ट्र में हुई, यूपी में नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे योगी। हाँ जी, कौन बाबा? बुलडोजर बाबा। अच्छा जी, हाँ। क्या है? हाँ, यही बुलडोजर। अब उस विकृत, अलगाववादी, घृणित मानसिकता पर चलाने की जरूरत है जो समाज में जहर बोल। राइट। आपने बड़ी अच्छी बात कही है, उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती। सबसे ज्यादा क्राइम रेट उत्तर प्रदेश में है। मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीबीआर का डाटा है। सबसे ज्यादा हत्याएं हुई हैं, सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, और सबसे ज्यादा जिस तरह से वहां आज हालात हैं, कई दंगे हुए। अब एक और डाटा दूंगा, केंद्र में, अरे जो सुन लीजिए, एक खुलासा कर देता हूं। गृह राज्य मंत्री केंद्रीय स्तर पर जो पार्लियामेंट में कहते हैं कि पिछले 3 साल में 3500 दंगे हुए हैं, पटल के कहा है उन्होंने, और दिल्ली में 875 दंगे हुए, 524 सिर्फ 1 साल में हुए। ये कौन कहा है? ये नहीं, आप किस बेस से कह रहे हैं? आप जरा बताएंगे इस बात को, कितने दंगे हो गए यूपी में? मैं भी यूपी से हूँ। कितने हम शांति में, कितने आराम से। दिल्ली सेंटर की पुलिस है, दिल्ली में देख रहे थे क्या हालत। कौन से दंगे हो रहे हैं आप बताइए ना। दिल्ली में दंगा नहीं हुआ। नहीं, दिल्ली में नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यूपी में। तो नागपुर में सर। जी, देखिए मुझे बड़ा मजा आता है जब दिल्ली के कनॉट प्लेस पे उत्तर प्रदेश की बात होती है। भैया मैं तो भारत की बेटी हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश में जन्मी हूँ, बनारस काशी क्यों। एक चीज कहूंगी, बड़े गर्व के साथ हम लोग कहते हैं कि अगर योगी, देखिए 23 करोड़ की जनता ने दोबारा योगी जी को चुना है। और मैं एक चीज और आपको बता दूं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे नहीं चुना है। पिछले 20 सालों में जितने 11 अस्पताल थे हमारे पास नेशनल लेवल के, और पिछले 7 सालों में हमारे पास 35+ बड़े अस्पताल हैं उत्तर प्रदेश पे। चाहे आप शिक्षा ले लीजिए, मिड डे मील ले लीजिए। अब मिड डे मील में ये नहीं होता कि कोई अधिकारी जाने वाला तो बच्चों को लड्डू खिला दो, बाकी खिचड़ी में निपटा दो, वो नहीं होता। सुन लीजिए, दूसरी चीज, यूपी इतना बड़ा जगह है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब दंगे रहते थे, लेकिन 2017 के बाद मुझे एक बड़ा दंगा दिखा दिया। डर और भय दोनों है वहाँ लोगों में। प्रतीक जी, मेरी यहाँ पे बहन है, इन्होंने बात करी स्वास्थ्य जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी। मैं इनको एक बात बता दूं, नीति आयोग की रिपोर्ट में जो हेल्थ सिस्टम है यूपी का, वो सबसे निचले स्तर पे था। अगर आप बोल रहे हो कि अगर आपने हॉस्पिटल बनाए, हमने देखा है गंगा में कैसे लाशें तैरी गई, कैसे लोगों को सिलेंडर नहीं मिला। और एक और बात बताऊं, जिन लोगों ने ट्विटर पे हेल्प मांगी कि हमें सिलेंडर चाहिए, उनके क्या धमकियां हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेने के लिए बोला कि आप ये नहीं कर सकते। राइट। देखिए, मैं 2 लाइनों से इनका जवाब देना चाहती हूँ। न शादी, न बच्चे और न सत्ता के भोगी हैं उत्तर प्रदेश में विपक्षी और गुंडे थर थर कांपे, वो हमारे योगी हैं। हाँ जी, हेलो प्रतीक जी, कैसे हैं जी आप? बढ़िया है। कहाँ से आ रहे हैं? कुल्लू से। पहचाना नहीं आपने? राजा साहब के टाइम भी आए थे। कुल्लू मनाली में आ रहा हूँ, बस हिमाचल का इसके बाद दौरा होगा। तो कैसे हैं आप? और सेब की फसल कैसी हुई इस बार? इस बार बहुत सेब है। अब अगस्त में निकलेगा, सितंबर में तो पहली पेटी। आपको एड्रेस दे देना इस बार मुझे। यही आना चाहिए। सेब यही आना चाहिए, सबको खिलाना चाहिए। अब मैं आया।
जो बात हो रही है आज हिंदू मुस्लिम की, अभी तक जितने मौलाना हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अपनी मानवता, अपनी इंसानियत आगे बढ़ के क्यों नहीं पहल करते कि अपने समाज को सभ्यता से समझाएं, अपने युवा को समझाएं, जो गलत कर रहे हैं उस गलत का सपोर्ट तो ना ये करें। दोनों तरफ से होगा ना वहाँ? नहीं आप हिंदू ने ठेका ले रखा है क्या? नहीं, अरे तो दोनों तरफ से दोनों होगा ना। आप जो बात कर रहे हैं, नहीं मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मैं ये कह रहा हूँ तुम यहाँ खड़े हो तो ना इनके बारे में पता ना इनके बारे में पता, तो सुनो मेरी बात, तो दोनों को बराबर करोगे ना। जो धर्म गुरु यहाँ पे आकर उनका पक्ष रख रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? गलत को गलत क्यों नहीं कहते? और जो विपक्ष के बात करते हैं, विपक्ष वाले जो बात करते हैं, आपने जो बात कर रहे हैं 10-10 हजार रुपए मौलानों की तनख्वाह बांधी, किसी हिंदू की क्यों नहीं बांधी? मैं आया देखिए एक बात बराबर डिबेट में शुरू से चल रही है, तुष्टीकरण को लेकर। तुष्टीकरण अब मैं कह रहा हूँ कि भाई एक्चुअली में रिएक्शन होता है उसका। मैं कह रहा हूँ कि भाई भारतीय जनता पार्टी के इसमें 395 सांसद हैं, एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारा केंद्रीय मंत्रिमंडल मुस्लिम रही तो उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है। तो क्या ये बहुसंख्यक तुष्टीकरण नहीं है? ये अब अगर मैं इसे बहुसंख्यक तुष्टीकरण कहूँ तो इसे लोग क्या कहेंगे इसे? तो इसलिए नहीं, सिर्फ इतना पूछने की बात नहीं है, मामला ये कि अभी मैं सवाल ये पूछता हूँ कि क्या राहुल जी, प्रियंका जी कब जाएंगे कन्हैया? सर मैं ना एक चीज कहना चाहता हूँ, मैंने 1 घंटे से डिबेट सुन रहा हूँ, सबके सारे प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पे। हमारी बात थी सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन क्या है इस चीज का। तो किसी ने भी यहाँ पे पूरी पब्लिक ने किसी ने भी सॉल्यूशन की बात नहीं करी। मेरे को ये लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि हमें सॉल्यूशन की बात ना हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में से सीखनी चाहिए। उसमें हिंदूज भी हैं, उसमें मुस्लिम्स भी हैं, और जब टीम साथ एक बात बताई ना, एक बात बता, मैं क्रिकेट देखता हूँ कभी कभी मौका जब लग जाता है, और जब वो उस्मान की गेंद पड़ती है ना लहराती हुई, और लगता है कि 155 क्रॉस कर गई, तो मुझे लगता है तब कोई ये नहीं सोचता कि हिंदू ने करी मुस्लिम ने, तब ये सोचता हमारी इंडियन टीम ने करी। तो ये जो टीम है वो कैसे बने, कैसे, किधर से आ रहे हो? रुको, कहाँ से? गाँव से। सब ठीक है? सब कौन का गाँव का नाम? गोंडा, उत्तर प्रदेश का बड़ा पिछड़ा इलाका है, लेकिन सब ठीक है ना? पानी नहीं पिलाओ इनको जी। हाँ जी मैं आया। बात चल रही थी। मैं रुको हाँ। अच्छा, ऐसा है कि जो हमारा देश जो है, पहले हमारे की मुट्ठी भर आक्रांता हमारे देश में आए और एक राजा को युद्ध कर रहे हैं, दूसरा कहता है ये तो उसके साथ हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा। अब हम सारे भाई बंधु अब रोज देख रहे हैं कितने परेशान हैं। इसमें हिंदू कोई सोल्यूशन है आपके पास? सोल्यूशन है, मैं वही बताने जा रहा हूँ। बताइए। मेरे को जो सोल्यूशन लग रहा है वो अपने जो धर्म गुरु हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, सबको मिलकर बैठ के एक विचार करना चाहिए। कोई गलत कर रहा है उसके जो जहाँ से स्टार्टिंग है उसी को किल करे, उसी को मारे। क्या बात है। और जिससे कि हमारा हम सब लोग अभी मंदिर से आ रहे हैं? हाँ जी। हनुमान जी के? हाँ जी। अच्छा, हनुमान जी के भक्त हैं? हाँ जी सब। क्या नाम है आपका? अश्विनी जी ने कहा, तुम्हारा नाम क्या भूल गया मैं नाम? पंकज भारद्वाज का नाराज क्यों होते हो ना? पंकज भारद्वाज हैं। इन्होंने कहा कि मुसलमानों के की तरफ से बात बोली कि मौलाना जो हैं उनको समझाएं। जब बात यहां तक आई तो इन्होंने कहा कि दोनों जो धर्म गुरु हैं, इधर से भी और उधर से भी, वो दोनों लोगों को बात समझाएं। और जो इधर से बात आ रही थी, बकरीद आ रही है। पांडे जी, मेरा तो काम यही है, बस एक ही जगह। तो पांडे जी ने कहा कि बकरीद आ रही है, रुकिए आ रहा हूं। पांडे जी ने कहा कि बकरीद आ रही है तो कैसे अच्छा हो, सब मुल्क में सब चीजें बढ़िया हो। तो वो ऐसे ही होगा। आगे आना पड़ेगा कुछ लोगों को, और इतना आगे आना पड़ेगा कि साफ तौर से चेहरा दिखाई देने लगे। मैंने सब कुछ कह दिया उसी में जी। हाँ जी। लोग कहते हैं कि रमजान हिंदू का है जो मुसलमान मनाते हैं, और होली ये मुसलमान का है जो हिंदू मनाते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे आदमी है। बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के हैं, बक्सर के। हाँ तो ऐसा कर देते हैं आपको कि आपको इस बार चुनाव लड़ जाओ आप। नहीं, मैं बताना चाह रहा हूँ। और जो भी कहते हैं, एक टीवी पर चैनल पर बोलते हैं कि ये हो जाएगा, तो उस पर सारे हिंदुस्तान पड़ जाता। एक नेता बीमार हो जाता है तो सारे जाकर के पूछते हैं उसके घर पर। और हमारे दुख दर्द में हमारे बाप दादा मिलकर इकट्ठे हिंदू मुसलमान रहे, वहाँ तो आज तक कोई दंगा नहीं हुआ। यहाँ पर लोग कोई जवाब नहीं देना चाह रहा। एक नेता यदि बीमार हो जाता है, मोदी जी ने बोला, सारे नेता जाकर के बोल रहे, और उस पर कोई नहीं है। हमारे भाईचारा क्या हो गया? हमारे खान पान में कमियां हैं, पढ़ाई लिखाई में कमियां है, कहाँ कमियां हो गई? ये घंटे ले डिबेट चल रहा, हिंदू मुस्लिम ये त्योहार कैसे मनाया जाता है, इस पर पहले गौर करिए। रमजान हिंदू का है और होली मुसलमान का है,
दोनों मिलकर मनाते हैं। हमारे गांव में भाईचारा एकदम छाती ले मनाते हैं। साल भर की लड़ाई होती है तो होली के दिन जाकर कहते हैं अरे भाई तुम हमारे पास आओ, इस बार के बात करो। ए भाई साहब चुप रहो, ये सिर्फ बहुत देर में बात बोला छूना। झारखंड झारखंड बना, झारखंड कब बना, झारखंड बना कब पता आपको, झारखंड कब बना, बहुत देर में बोल रहे हो, झारखंड कब बना पता आपको, झारखंड बनने दो, कब बना, अभी क्या हुआ? बिहार का है, बिहार बंगाल से बना, अभी आपको पता नहीं है। सबसे ज्यादा मालूम है वो दोनों लोग एक का रमजान है, एक का होली है। मालूम है क्यों लड़ाई होने लगी वहां पे? ज्यादा देर तक ये रुक गया था ये माइक। सारा जो जड़ है वो यही है। हर आदमी बोल रहा है। नहीं आपका बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या हो गया? वकील सिंह। वकील सिंह कहाँ का रहने वाले? बिहार बक्सर का रहने वाला हूँ। अरे क्या बात है। मेरे क्या हाल है? राजा रामचंद्र जी ताड़िका को मारे हैं और बक्सर का जो पढ़े लिखे बच्चे होंगे वे बता देंगे। और आरा बीर कुंवर सिखा है। और जो ये कहते छपरा हिले, आरा हिले, बलिया हिले, छपरा हिलेला, ये गाना का नहीं अर्थ है। सुनो, ये गाना पर गाते हैं कि आरा हिले, बलिया हिले, छपरा हिले, और जब लचके गोरी कमरिया तो सारी दुनिया रे। ये अर्थ नहीं है, ये अर्थ नहीं है। इसका अर्थ मैं बताना चाह रहा हूँ। आरा मकरदास जो जा करके किशन भगवान उसको परीक्षा ले रहे थे, जब उस गरी आरा लेकर के चला रहा है कटर, तो बोलता है कि आंसू बहेगा तो मेरा शेर भूखा नहीं रहेगा। आरा माने ये छपर, अब बलिया माने बगल, और उसके बाद जब रोता है तो सारी दुनिया हिलती है। उसके ऊपर गाना है आरा हिले बलिया हिले। मैं कहता हूं कि आप पूरी दुनिया घूम आइए, स्विट्जरलैंड घूम आइए, यूरोप घूम आइए, वॉशिंगटन दिखाइए, अमेरिका दिखाइए, लेकिन अगर आपने बिहार नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। मैं इसलिए